रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि अर्थात प्रथम कवि भी कहते हैं और उनके द्वारा रचित श्री राम कथा को प्रथम महाकाव्य कहते हैं। सुनते हैं कैसे मिली वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करने की प्रेरणा। एक बार तपस्वी वाल्मीकि ऋषि की भेंट तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले त्रिलोक ज्ञाता देवर्षि नारद से हुई। वाल्मीकि जी ने नारद मुनि से पूछा, देवर्षि, इस समय विश्व में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी, धर्मानुसार आचरण करने वाले, प्राणी मात्र के हितैषी, विद्वान, समर्थ, धैर्यवान, क्रोध को वश में करने वाले, तेजस्वी, ईर्ष्या से शून्य और युद्ध में देवताओं को भी भयभीत करने वाले कौन है? हे महर्षि, क्या आप किसी ऐसे पुरुष को जानते हैं? कृपा करके मुझे उनके विषय में बताएं। वाल्मीकि जी की बात सुनकर त्रिकालदर्शी नारद मुनि प्रसन्न हुए और बोले, नारायण नारायण। हे मुनिवर, आपने जिन गुणों की बात कही है वो सभी एक पुरुष में मिलना अत्यंत दुर्लभ है, किंतु मैं आपको एक ऐसे गुणवान पुरुष के विषय में बताता हूं, ध्यान से सुनिए। ऐसा कहकर नारद मुनि ने ऋषि वाल्मीकि को इक्ष्वाकु वंश में जन्मे श्री रामचंद्र का परिचय देते हुए उनके जीवन की कथा संक्षिप्त में सुनाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार श्री राम का जन्म अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ, कैसे उन्होंने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में उनकी सहायता की, किस प्रकार उनका विवाह मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री जानकी के साथ हुआ और कैसे उनको अपनी सौतेली माता कैकेयी के कारण वनवास में जाना पड़ा। नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को रावण द्वारा सीता जी के अपहरण, सीता जी की खोज में श्री राम और लक्ष्मण जी की हनुमान जी से भेंट, उनकी सुग्रीव से मित्रता और सुग्रीव की सहायता से सीता जी की खोज, नल द्वारा समुद्र पर पुल बंधे जाने और उसके पश्चात लंका पर आक्रमण कर दशग्रीव रावण का वध करने की कथा सुनाई। देवर्षि नारद से ये वृत्तांत सुनने के पश्चात वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भारद्वाज के साथ उनका पूजन किया। उसके बाद नारद मुनि विदा लेकर आकाश मार्ग में चले गए। नारद मुनि को विदा करने के बाद वाल्मीकि ऋषि अपने शिष्य के साथ गंगा नदी से थोड़ी दूर पर स्थित तमसा नदी के तट पर पहुंचे और नदी के शीतल जल में स्नान कर वहां विचरण करने लगे। उसी समय वाल्मीकि जी ने वन में विहार करते हुए मधुर ध्वनि करने वाले क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा देखा। इतने में एक बहेलिये ने उनमें से नर पक्षी को मार दिया, जिसे देखकर मादा पक्षी करुण स्वर में विलाप करने लगी। इस प्रकार विलाप करती हुई क्रौंची को देखकर वाल्मीकि जी के मुख से अनायास ही शब्द निकले, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वते समहा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात, हे बहेलिये, तूने जो इस कामोन्मत्त क्रौंच पक्षी को मारा है, इसलिए अनेक वर्षों तक तू इस वन में मत आना, अथवा तुझे सुख शांति न मिले। ऐसा कहने के बाद वाल्मीकि जी ने सोचा, इस पक्षी के शोक से शोकाकुल होकर उनके मुख से ये क्या निकल गया, और उन्होंने अपने शिष्य भारद्वाज को भी ये बताया और कहा, देखो, शोकाकुल होकर मेरे मुख से ये क्या निकला। इसमें 4 पाद है और प्रत्येक पाद में समान अक्षर है और ये वीणा पर भी गाया जा सकता है। शोक के कारण मेरे मुख से निकलने के कारण इसे श्लोक कहा जाएगा और इसके कारण मेरा यश बढ़ेगा। भारद्वाज ने अति प्रसन्न होकर वो श्लोक कंठाग्र कर लिया और दोनों गुरु शिष्य आश्रम वापस आ गए। एक दिन जगत पितामह ब्रह्मदेव वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पधारे। ब्रह्मदेव को देखकर वाल्मीकि जी ने उनका आदर सत्कार किया और उनका यथोचित पूजन कर
उनको आसन ग्रहण करने के लिए कहा। ब्रह्मदेव ने वाल्मीकि जी को अपने समीप आसन पर विराजने को कहा। उस समय भी वाल्मीकि जी क्रौंच के कष्ट से व्याकुल होकर बहेलिये के लिए निकले शब्द ही सोच रहे थे। उनको इस प्रकार चिंताग्रस्त देखकर ब्रह्मदेव ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, ये तो तुमने श्लोक ही बना दिया। मेरी ही प्रेरणा से ये आपके मुख से निकला है। अब इसके माध्यम से ही तुमने नारद के मुख से जो राम कथा सुनी है उसका वर्णन करो। मेरी कृपा से श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और जानकी के प्रत्यक्ष तथा गुप्त सभी वृत्तांत तुमको प्रत्यक्ष ही दिखेंगे और इस काव्य में तुम्हारे द्वारा कही गई कोई भी बात मिथ्या नहीं होगी। जब तक इस धरती में पहाड़ और नदियां रहेगी तब तक इस लोक में श्री रामचंद्र की कथा का प्रचार रहेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मदेव वाल्मीकि जी को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्धान हो गए। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से योग बल द्वारा श्री राम के जीवन को इस प्रकार देखने लगे मानो वो उनके समक्ष ही घटित हो रहा हो। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक और 500 सर्ग की रचना की। अपनी रचना संपूर्ण करने के बाद महर्षि सोचने लगे कि अब ये महाकाव्य किसे सुनाएं। महर्षि वाल्मीकि ऐसा सोच ही रहे थे कि कुश और लव ने आकर उनके चरण स्पर्श किए। वाल्मीकि जी ने उन दोनों बालकों को अपने द्वारा रचित वो काव्य कंठस्थ कराया और उन्होंने उसका नाम पौलस्त्य वध रखा। कुश और लव ऋषियों और संतों के समक्ष वो काव्य अत्यंत मधुर वाणी में गाते, जिसे सुनकर वो भाव विभोर हो जाते। एक बार राजमार्ग से जाते हुए श्री रामचंद्र ने उनको देखा और अपने साथ राजमहल ले आए। उसके बाद उन्होंने राजसभा में अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा सभी मंत्रीगणों के समक्ष उनका गीत गाने के लिए कहा और इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य को श्री राम के ही पुत्रों ने भरी सभा में उनके ही समक्ष प्रस्तुत किया।